उसमें एक छोटी सी बच्ची है जो हमें बता रही है कि इतनी सारी नेगेटिव सिचुएशंस में भी हमें हैप्पी कैसे होना है। मतलब वो कहीं ना कहीं से शी लॉस्ट हर पेरेंट्स, तो उसके बाद उसको अपनी मासी के पास आना पड़ा रहने के लिए। तो वहां से वो स्टोरी स्टार्ट होती है। एंड वो मासी के पास भी उसकी मासी वो सो एरोगेंट, इतना वो स्ट्रिक्ट थी कि इतने बजे ही खाना मिलेगा, नहीं आओगे तो फिर किचन में बैठ के तुम्हें दूध और ब्रेड खाना पड़ेगा। बट शी वॉज सो हैप्पी, वो दूध और ब्रेड में भी इतनी खुश हो जाती थी, वाओ आई गॉट मिल्क एंड ब्रेड। वो इतनी खुश रहती थी। वो ऐसे ऐसे लोग जो इतने नेगेटिव, जो उससे बात भी करना पसंद नहीं करते थे, उनको भी उसने अपनी ग्लैडनेस से, हैप्पीनेस से ऐसे चेंज कर दिया था। एंड एट दी एंड अगर जिसने देखी है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है एंड उसके ना दोनों पाँव खराब हो जाते हैं। एंड जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं वो बोलते हैं नहीं अब तो ये कभी चल ही नहीं पाएगी। बट शी हैड अ बिलीव कि नहीं मैं ठीक होंगी। एंड शी कॉल्ड अप एक डॉक्टर था, उसका नॉन था, बहुत बेसिक डॉक्टर था। वो उसको बोलती है कि उसको बुलाओ, वो मेरा इलाज करेगा और मैं ठीक हो जाऊंगी। एंड विद हर विल पावर और इतनी पॉजिटिविटी के साथ, एंड शी रिकवर्ड। इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी। इतना अच्छा उसने ग्लैड के इतने सारे रीजंस वो ढूंढती है। आई यू कैन ऑल्सो प्रॉब्ली ट्राई। आई ट्राइड विद माई सन, कल मैंने उसके साथ ग्लैड गेम खेली एंड इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आई जस्ट टुक हर टू द बैल्कनी एंड मैंने उससे पूछा लेट्स प्ले ग्लैड गेम, एंड एक बार आप बोलोगे आप किस लिए ग्लैड हो और एक बार मैं बोलूंगी, एंड लेट्स बी ग्रेटफुल। एंड वी फाउंड सो मेनी रीजंस, वी वर लाइक वन आफ्टर वन, नहीं अब मैं बताऊंगी, अब मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। एंड छोटी छोटी चीजों, इवन बालकनी में जो रेलिंग भी लगी है उसके लिए ही वाज ग्लैड बिकॉज ही सेड मम्मा इट सेव्स अस, इफ इट वाजंट देयर हम लोग नीचे गिर जाते थे, गिर सकते थे। एंड ही नोटिस सो मेनी थिंग्स। एक ड्रेन सिस्टम होता है हमारे घर में जिससे सारा गंदा पानी बाहर जा रहा है। सेड मम्मा आई एम ग्लैड दैट वी हैव दैट। होस्ट आप म्यूट कर दें सबको। एंड ही सेड कि वी आर ग्लैड कि हमारे घर में ये ड्रेन सिस्टम है, हमारे ऑफिसेज में, हमारे स्कूल में ड्रेन सिस्टम है। अदरवाइज जस्ट इमेजिन वो सारा गंदा पानी जो निकल जाता है अभी ड्रेन के थ्रू, पाइप्स के थ्रू, गटर्स में जाता है, मेन होल में जाता है, अगर वो नहीं होता तो हमारी लाइफ कैसी होती। सो इट्स अ ब्यूटीफुल गेम। आज कभी भी जब भी, मतलब यू कैन मेक इट पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप छोटे से 5 साल के बच्चे के साथ भी खेलेंगे ना, ही विल ऑल्सो अंडरस्टैंड और शी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कितनी ब्यूटीफुल ये गेम। and give them reasons, and then वो इनविजिबल मैनेजर हमारे साथ है, वो हम लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं। तो स्टार्ट डूइंग इट। अगर किसी ने नहीं देखी तो प्लीज आप देख लेना, कल के सेशन में था। एंड कल can I good morning ma'am, can I add something here? Yeah, good morning. And one moment, participants, we have to make it faster because मुझे वही एक special announcement करनी थी. I have resumed my business operations from yesterday, so I'm also very good. short of time because I have other responsibilities. तो हम लोग क्या करेंगे, like अभी कितना टाइम हुआ है? 6:09. Sharp 6:20 will start our reading, and उसके बाद जो भी हमारे पास टाइम होगा 10-20 minutes का we'll discuss. Okay, please बेला जी, please share. हाँ नहीं, मैं ये मूवी के लिए ही कुछ रिलेटेड कुछ बताना चाह रही थी, शेयर करना चाह रही थी प्लीज। कि वेरी नाइसली यू समड अप द ब्रीफली। एंड जब वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है ड्यू टू द एक्सीडेंट, एंड देयर इज नो होप, मतलब इवन अपने ग्लैड गेम की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से शी इज एबल टू विन ओवर द हार्ट्स ऑफ एवरीबडी, especially her Masi, who's initially she is very stubborn, but later on धीरे धीरे वो चेंज हो जाती है उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से। तो सबका दिल टूट जाता है, मतलब सब लोग होपलेस हो जाते हैं, बट शी इज नॉट होपलेस. She was the one who was positive. She finds the positiveness in this also, and she's glad for this point that it's good I met this accident. This way I am able to see those people, meet those people, and live that life which I always wanted. Because she was without family, तो उसने इतनी केयर और इतनी सब कुछ कभी देखा नहीं था. तो वो उस एक्सीडेंट में भी अपनी पॉजिटिविटी देखती है, ग्लैडनेस देखती है कि सब लोग उसको कैसे पूछते हैं, सब उसका कितना ख्याल रखते हैं. एंड वन फाइन डे शी गेट्स वेल, वापस ठीक हो जाती है. तो यही ग्लैड गेम का मतलब इसमें यही है, जस्ट बीइंग ग्लैड कि हर चीज का में कुछ ना कुछ पॉजिटिव छुपा होता है, और अगर हम उसको उतने ही शिद्दत से, जैसे कहते हैं, चाहो तो सब चीज होती है, तो वो जितना ज्यादा उसको अट्रैक्ट करती है वही चीजें, मतलब अट्रैक्शन वाला रूल यहाँ पर तो है ही. And what was the initiating point? And that was gratitude.
शी वॉज सो थैंकफुल वट एवर शी हैड. अगर आपने देखा होगा, मेरे को तो मेरे दिल को छू गया वो सीन जहां पर उसको खाना नहीं मिलता है, सपर नहीं मिलता है. आई एम सॉरी, डे का सपर नहीं मिलता है, बट शी गॉट मिल्क एंड ब्रेड एंड वो अंदर किचन में एंड शी वाज सो हैप्पी. एंड उसकी मासी देखकर हैरान हो जाती है कि वो ब्रेड और मिल्क को इतना एंजॉय कर रही है कि जितना हम लोग नॉर्मल डिनर भी नहीं करते हैं, एक अच्छे वाला टेस्टी डिनर भी एंजॉय नहीं करते. तो कल का होमवर्क भी हमारा यही था. इफ यू ऑल हैव डन, कल के होमवर्क में भी हमें यही था कि हमें एक नेगेटिव सिचुएशन कोई भी अपनी लाइफ की ले लेनी थी एंड उसमें उस नेगेटिव चीज को छोड़ के और क्या क्या पॉजिटिव था, वी हैड टू पेन डाउन. सो डिड एनीवन डन? किया किसी ने? नो वन? Yes, yes. Okay, you did. Great. Anyone else? Yes, yes, I have done. Who else? Hello. Please आप चैट में डाल दीजिए अगर जिसने होमवर्क किया है, अपना सिर्फ नाम डाल दीजिए. Yeah, please. Okay, fine. Okay, that's wonderful. Those who have done, wonderful. Those who couldn't done, कई बार हो रहा है, अभी धीरे धीरे हम लोग चेंज कर रहे हैं अपने आप को. जिनको नहीं मिला नेगेटिव में पॉजिटिव, so they can try today. It's never too late. आज भी आप ट्राई कर सकते हो. और वो आप जो मेरा एक्सपीरियंस है वो एक नेगेटिव सिचुएशन. यस दीपांशी, गुड मॉर्निंग. जी हेमा जी. हाँ जी. जो कल का जैसे वो था हमारा, जो आपने हमें होमवर्क दिया था, आई हैड सीन दिस इन मूवी, बट वो बीच में मुझे थोड़ा सा कुछ करने का था. बट उसके बावजूद उससे पहले ही व्हाट हैपन, मेरा जो जहां मैं जॉब करती थी, तो मैंने अपने बॉस को कॉल किया बिकॉज उनके साथ पहले भी अच्छी ट्यूनिंग रही थी, बट बीच में थोड़ा सा कुछ हो रहा. जब मैं जॉब छोड़ गई थी काफी, मतलब इट वाज आई थिंक 8 to 9 years जो हम लोगों का कांटेक्ट नहीं रहा. बट yesterday आई कॉल्ड हिम और बहुत सी चीजों के लिए उनसे बात हुई एंड आई वाज रियली ग्रेटफुल फॉर थैंक्स किया हर चीज के लिए. Good, very good. It's really a glad news for me that you all are, you know, going out of negative word and हम positive word में जा रहे हैं through gratitude. And कितनी life change हो रही है, I'm sure you know it. अगर आप बोलना भी नहीं चाहते तो अंदर से आपको मालूम होगा कि कितने changes आ रहे हैं हमारी life में. So that's great. Okay, anyone else? किसी को कुछ और पूछना है? हेलो दीपांजलि. हाँ जी. आई एम इन लाइन. एंड दीपांजलि, पहले तो मैं आपको आई एम वेरी थैंकफुल. मदर्स डे वाले दिन मेरी मदर 15 इयर्स हो गए थे उन्हें डेथ हुए. एंड दैट टाइम आई थिंक मदर्स डे नहीं सेलिब्रेट होता था, मतलब आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट. बट जब से मदर्स डे शुरू हुआ, आई फील वेरी कि मैं उनको कभी विश ही नहीं कर पाई और मैं अपनी फीलिंग्स ही एक्सप्रेस नहीं कर पाई. इन दिस मदर्स डे I written, I think, 50 lines about herself and my thoughts. So I'm very glad to say that I'm very happy and I feel very good. Wow. Thanks a lot. So Mridul ji, it's never too late. ठीक है, your mother is not there, but if you feel she's always around you. Yeah, I know she's always with me, but I never, मतलब I think, मतलब always I think, but I never, मतलब जो मुझे लिख के फील हुआ ना, I can't imagine. मतलब मैं कर ही नहीं सकती थी. एंड इट्स ऑल फॉर यू. So beautiful and thank you for sharing this with us. And I don't know for what reasons मैंने WhatsApp पे भी काफी प्रेशराइज किया था सबको ये करने के लिए, but I couldn't hear from anyone. That's okay. But actually अगर आप मुझसे पूछो, बहुत सारे guts चाहिए. ये तो आपने मदर के लिए लिखा. I had to call my mother. मेरे को उनको बोलना था थैंक यू. तो पहले मैं सोचती रही कि मैं क्या बोलूंगी, किन किन चीजों के लिए थैंक यू, क्योंकि ग्रांटेड लिया हुआ है हर चीज को कि पाल पोस ही तो दिया है, बड़े तो हो ही जाते ना, कपड़े ही तो दिए थे, खाना ही तो दिया था. बट जैसे जैसे मैंने उनसे बात करना शुरू किया, आई फेल्ट सो गुड. इतना अच्छा लगा, मतलब वो खुशी ना कभी पहले मिली नहीं थी. देन आई स्टार्ट काउंटिंग कि मम्मा थैंक यू, आपने ये किया, थैंक यू, आपने ये भी किया, मेरे को लंच बॉक्स दिया, मुझे पढ़ाया, मुझे कपड़े दिलाए. हम लोग तो सिर्फ चलते थे और चलते चलते इशारा करते थे कि वो चीज चाहिए, वो खिलौना चाहिए, वो खाने के लिए चाहिए, और पता नहीं कहाँ से वो मैजिकली हमारे सामने आ जाता था. So they did really hard for us. So it's never too late, as I always say. आप आज कल परसों कभी भी चाहे, रोज चाहे तो उनको थैंक्स करें. Yes. So thank you Mridul ji. Thank you for sharing. Anyone else?
कोई और शेयर करना चाहेगा या कोई असाइनमेंट के बारे में कोई क्वेश्चन हो कल का? हाँ जी, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, मीनाक्षी हियर। गुड मॉर्निंग मीनाक्षी। हाँ जी, मैंने भी मूवी देखी थी बट अभी मेरा थोड़ा सा बस एंडिंग का रह गया आफ्टर हर एक्सीडेंट के बाद, जहाँ लोग उसको मिलने आ रहे हैं। और इट वाज रियली वंडरफुल मूवी है, आप बहुत आज देख लीजिएगा, आप जितनी बार भी उस मूवी को देखेंगे ना आप एंजॉय करेंगे, आप फिर हाँ से जी, देख बिल्कुल। लीजिएगा। मैंने एक्चुअली क्वेश्चन भी आपसे ना नेगेटिविटी के रिगार्डिंग ही पुट करना था कि ऐसा क्यों होता है कि हम पॉजिटिव तो थोड़ी देर ही रह पाते हैं बट नेगेटिविटी जब ओवर पावर करती है तो वो बहुत लंबा स्ट्रेच करती है और लाइक अ वॉल्केनो ही इरप्ट होता है सब कुछ। मैं आपको बताती हूँ, आप नेगेटिव के लिए बोल रहे हैं ना, आई एम थैंकफुल फॉर माई नेगेटिविटी एज वेल। पता है क्यों? ये ना मुझे एक रियलाइजेशन देती है कि आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। बिकॉज हमारे पास क्या है, हम क्या है, एक मेमोरी है। अगर आज आप मेरी मेमोरी निकाल दो, देन मैं क्या हूँ? मैं आई एम नॉट बेटर देन एन एनिमल। मेरी आप मेमोरी निकाल दो तो मुझे शायद शब्द भी बोलने नहीं आएंगे। तो बी ग्रेटफुल दैट यू हैव अ ब्रेन कि जिसकी मेमोरी बहुत अच्छी चल रही है। चाहे नेगेटिव चीजें वहां पर स्टोर हैं बट स्टोर तो है। दैट मीन्स यू हैव अ वंडरफुल मेमोरी। मैं जब जब ऐसा कुछ नेगेटिव सोचती हूँ ना तो आई ऑलवेज गो टू टू माई हेड, टू माई ब्रेन टू से थैंक यू कि एटलीस्ट आप स्टोर तो करते हो। मेरी मेमोरी चली जाए, मेरे को तो कुछ बोलना ही नहीं आएगा। मतलब सामने वाला कुछ बोल भी रहा होगा तो मैं बोलूंगी ये क्या हो रहा है। तो जस्ट बी थैंकफुल। कल का एक्सरसाइज बहुत पावरफुल था। अगर आपने किया होता, कुछ भी नेगेटिव आपकी लाइफ में हो रहा है उसके लिए आप 10 चीजें फोर्सफुली डेलिबरेटली ढूंढेंगे तो आप उस नेगेटिविटी से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। एंड एक टाइम के बाद वो आपकी आदत बन जाएगी। आपको कोई भी नेगेटिव चीज जब याद दिखेगी या याद आएगी तो आप खुद से बोलोगे कि मुझे इसके लिए 10 चीजें पॉजिटिव ढूंढनी है एंड उनको थैंक्स करना है। आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आप उससे कैसे बाहर आ जाओ, बट वो 10 चीजें ढूंढने का एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। वो ना ही मैं कर सकती हूँ ना ही कोई और कर सकता है। ठीक है? हाँ जी, स्टार्ट डूइंग इट। इसकी एक्सरसाइजेस इसीलिए ये हमें, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, प्रैक्टिस बोलती है, लिखो करो। कल भी हमें लिखना था। तो मैंने की हुई है एक्चुअली, सब कुछ पिछला भी साथ साथ चल रहा है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ। मैं ना सोच रही हूँ कि एक बार ये बुक खत्म होती है, मैं तो शायद सेशन नहीं ले पाऊंगी ड्यू टू माय टाइट शेड्यूल, बट आई विल रिक्वेस्ट समबडी जिनको बुक बहुत अच्छे से समझ में आई है, जिन्होंने 100% उसको प्रैक्टिस किया है, कि वो सेशन फिर से स्टार्ट करें एंड देन वी कैन पार्टिसिपेट, वी ऑल कैन पार्टिसिपेट अगेन। क्योंकि इस बुक को तो आप जितनी बार कर लोगे ना उतनी बार ही कम है। आप सिर्फ एक डे 0 पे चले जाओ, सिर्फ इंट्रोडक्शन पे चले जाओ, आप उसको 10 दफा भी पढ़ोगे, 10 अलग अलग दिनों में आपको कोई ना कोई एक चीज नई वहां से जरूर मिलेगी, which can probably change your life. Definitely. Thank you. All right. So I'll try, Meenakshi, to speak to you. Thoda sa I was occupied yesterday, so I couldn't reply you. No problem. So I'll try to make it. Thank you so much. Good morning, ma'am. Good morning. मैम जस्ट 1 मिनट लूंगी मैं आपका। Yeah, शिबा। हाँ जी, मैं कल सारा दिन कुछ भी नहीं सोच पाई। मैं बहुत ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, सारा दिन इतनी ब्लैक रही, मूड सारा दिन ऑफ सा रहा मेरा, पता नहीं क्यों। तो फिर तो नेगेटिव हुआ ना, आप बोल रहे हैं ना नेगेटिव। नेगेटिव में ऐसा कोई नेगेटिविटी नहीं थी मेरे पास, बट मैं सारा दिन डिस्टर्ब रही और रात को मैंने मैजिक स्टोन लेके, मेरे पास एक भी पॉइंट नहीं था कुछ लेने के लिए मेरे पास। आपने होमवर्क किया था कल? कुछ नहीं कर पाई मैं कल, कुछ भी नहीं। बस अगर आप कुछ भी नहीं कर पाए तो आप है ना उस अबंडेंस को, ये जो कुछ नहीं करने की अबंडेंस है ना, आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने पास, एंड यू आर टेलिंग योरसेल्फ दैट आई कांट डू एनीथिंग। यू आर टेलिंग योरसेल्फ। तो एक इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा, बाकी इट्स अप टू यूनिवर्स। आपको वो, ये बुक बार बार बोलती है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप बोलो अपने आप को मैं नहीं कर सकती, 100 दफा आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे कि आप नहीं कर सकते। एक दफा बोलो कि आई कैन डू इट, 100 दफा आपको आगे से रिस्पॉन्स मिलेगा, यस यू कैन डू इट एंड यू विल एक्चुअली बी एबल टू डू इट, बिलीव यू। एक बार करके तो देखो। मैंने तो कल लिखना शुरू किया तो मेरे तो पेजेस ही भरते चले गए पॉजिटिव ढूंढते ढूंढते। देन आई रियलाइज कि मैं क्यों नेगेटिव हूँ इस सिचुएशन के लिए जब इतनी सारी पॉजिटिविटी है। बट वही प्रोग्रामिंग ऐसी है ना, पॉजिटिव साइड तो देखनी नहीं है, नेगेटिव के लिए हल्ला मचा कर रखना है। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। ये बुक डेज मेरे बहुत अच्छे रहे थे। सारा दिन मेरे पास कोई मैं अपनी मदर इन लॉ से ज्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ, और मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम परसों मैंने उनके लिए, मैंने बार बार, कल मैंने ये भी लिखा है, कल मैंने होमवर्क किया है,
कि भी मैं उनके लिए ग्रेटफुल हूँ कि शायद उन्हीं की वजह से मैं स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चल रही हूँ, अदरवाइज शायद मैं चल ही ना पाती। मैं अगर अपनी लाइफ में पूरा हैप्पी होती तो मैं इस बात को सोच भी ना पाती। ग्रेट। तो आप एक काम करो, जिन लोगों को लग रहा है कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, आई वुड सजेस्ट कि जो कल वाला होमवर्क है आप लोग हर रोज करो, बार बार करो। व्हाटएवर नेगेटिव यू हैव इन लाइफ, राइट अबाउट दैट एंड राइट पॉजिटिव पॉइंट्स। 10 नहीं होते 8 लिखो, जितना हो सकता है उतना तो लिखो। स्टार्ट डूइंग इट। ठीक है, थैंक यू मैम। One good choice will attract 100 good choices. Okay. थैंक यू। All right. Thank you so much. So let's start reading. Anyone wants to read? कोई रीड करना चाहता है हिंदी का? So I'll start. 8वां दिन जादुई तत्व। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। WJ कैमरामैन 1879 to 1953, पत्रकार और व्यवसायी। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो वर्षों से चली आ रही है, प्राचीन मिस्र के समय से। 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे थे, शरीर से कमजोरी महसूस हो रही थी। हो सकता है आप कांपने भी लगे हों, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। और यह सब चंद घंटों तक कुछ ना खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे काटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य से काम करते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। मांस उपलब्ध करने वाले मछुआरों, दही दूध बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकिंग कंपनियों के बारे में सोचें जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अधिक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और वह समझ से परे है। यह सब काम करता है जब आप इस बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाजों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए कितने सारे लोग शामिल होते हैं। भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का एक उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध ना कराए तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ ना रहे। पानी के बिना भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पताल में, ईंधन खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़क बनाने में, कपड़े और संसार के हर
उपभोक्ता उपभोक्ता उत्पाद उत्पाद और उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में, हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी जीवनदायक पानी जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो वह पानी में निहित है। लॉरेन एस्ली 1907 to 1977 मानव विज्ञानी और प्रकृति विज्ञानी लेखिका। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हम इस हमारा संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हम्म, हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियां और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी की इतनी चुनौतियां और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के लिए चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता है, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद हैं। एक सेकंड बेला जी, एक सेकंड। देखिए ये लाइन शायद हम लोगों को कंफ्यूज कर दें। ये बोलते हैं कि अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद है। अब फॉर एग्जाम्पल आज हम 15 या जितने भी लोग हैं, आज हम लोग सभी थैंकफुल होते हैं इस खाने के लिए, एक मास में, एक ग्रुप में। और कल आप लोग हो सकता है हर आप में से 4 या 5 लोग एक नया ग्रुप बनाकर ये बुक को प्रैक्टिस करें। जब हम सब लोग, आप सोचो इस प्लेनेट पे हम धीरे धीरे करके जब थैंकफुल होने लग जाएंगे इस खाने के लिए, उस किसान के लिए जिसने ये उगाया, उसके बाद लॉजिस्टिक्स है, पैकिंग कंपनीज है, और जहाँ प्रोसेसिंग होती है इस खाने की, स्टोर्स है जहां तक हमारे लिए खाना लाया जाता है। जब हम थैंकफुल होंगे तो इट विल हेल्प नॉट ओनली वी, जो लोग भूख से तड़प रहे हैं, जिनके पास खाना नहीं है, खाने की कमी है, वो खाने की कमी भी धीरे धीरे संसार से दूर हो जाएगी। आप एक अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक खाने की कमी को दूर कर रहे हैं थैंक्स करके खाने को। अब थैंक्स किया खाने को तो वो ज्यादा खाना आएगा, ज्यादा खाना जब प्लेनेट पे आएगा तो वो सबको मिलेगा। तो ये जो लाइंस हैं इनको प्लीज ध्यान से पढ़ें। दोज आर ब्यूटीफुल लाइंस एंड बहुत अच्छा मैसेज इसके अंदर है। जी बेला, प्लीज कंटिन्यू। आकर्षण के अलावा आकर्षण की यहाँ तक पढ़ा था ना, अधिक जरूरतमंद है। पेज कहाँ चला गया? सॉरी, एक सेकेंड। अविश्वसनीय वाला कर लिया था ना। हाँ, इसकी आप थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, लास्ट। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया के समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे
कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि आपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं और या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर अब अगली बार आप जब भी कुछ खाएं पिए या मुंह में कुछ रखें तो उसे निगलने से पहले और अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। आज कुछ भी खाने पीने से पहले जब आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई और चीज पिएं जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकालकर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन में जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सके तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे ना सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को किसी भी चीज पर छिड़का जाता है तो वह उससे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएं तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी लाइक शेकर है और आप अपने भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। यदि दिन में किसी वक्त खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाना खाया पिया था। मन ही मन उसके एक आपको स्क्रीन में प्रॉब्लम है? थोड़ा छोटा है वो ना, और फोन में करने से ना वो। चलो आई विल रीड क्योंकि वो ना मोमेंटम नहीं बनता है फिर। आई विल रीड फ्रॉम हियर। हाँ, थैंक यू फॉर रीडिंग। नो इशू। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे। जब आपने खाया पिया था, मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं तो इस अभ्यास को कल दोहराएं।
आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो तो आप जादू को होते देखेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 8, जादुई तत्व नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकालकर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो आप अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद बेला जी हमारे लिए पढ़ने के लिए। ओके, डे 8, द मैजिक इंग्रेडिएंट, हु वुड लाइक टू रीड? एनीवन? या स्टार्ट, बट कनेक्शन में बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर नहीं, आपकी आवाज भी थोड़ी बहुत ज्यादा वो आई थिंक इको टाइप कुछ हो रहा है, तो थोड़ा स्पीकर वो माइक को थोड़ा दूर रखें। ओके, नाउ इट्स फाइन। नहीं, अभी भी मेरे साथ ही हो रहा है या सबके साथ हो रहा है? वेट अ मिनट मैम, उन्होंने ना जो माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं आई थिंक वो बहुत क्लोज है उनके। हाँ, वही मुझे भी लग रहा है, तो बहुत तीखी आवाज आ रही है वो ना। अभी ठीक है मैम? स्टिल सेम। ओके, चलो कोई और अगर थोड़ा सा दूर कर लो आप अपने माइक को। हाँ जी, मेरा काफी दूर है बिकॉज स्क्रीन में फिर मुझे प्रॉब्लम आई। चलिए आप स्टार्ट कीजिए, फिर हम देखते हैं। हाँ जी, ओके, डे 8, या the magic ingredient. A thankful heart hath a continual feast. These words are from W.J. Cameron. Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. With the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind, but using simple act of eating. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak. You might have started to tremble. Your mind became confused and your feelings plummeted. Plummeted. Yeah, plummeted. All of this can happen after not eating for just a few hours. You need. Hemaji, are you there? Yeah, you need food. Yeah. To live, to think, and to feel good. And so there is a great deal to be grateful for about food. To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruit and vegetables, the grower had to plant and nurture the fruit and vegetables with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. The growers and packers and the distributors and the transportation people who drive enormous distances day and night, all of them working together in perfect harmony
to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year around. Think about the meat grower, fisherman, dairy farmer, coffee and tea growers, and all of the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. Dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is a breathtaking overstation or yeah, Hmm. that takes place every day, and it's unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to stores, restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, and every home on the planet. Food is a gift. It's a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat if nature didn't supply us with the soil, nutrients, and water to grow food. Without water, there would be no food, vegetation, animals, or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our garden, supply our bathroom, sustain every vehicle. Yeah. Every vehicle that moves, support our hospitals, fuel, mining, and manufacturing industries, make our roads, make clothes, and every consumer product and हेमा जी आपका नेटवर्क भी आई थिंक on the planet make plastic, glass, and metal, make our homes and every other building and structure. And वेट हेमा जी आपका आई थिंक नेटवर्क भी आ जा रहा है hello, जी जी हेलो yeah, आपका नेटवर्क भी थोड़ा नेटवर्क okay, रेंज में रहे हाँ, बीच में जब शब्द करते हैं ना तो फिर वो सेंटेंस आप सुन पा रहे हो मुझे? सुन रहे हैं बट वो बीच बीच में आपकी आवाज चली जाती है हाँ जी, हाँ जी, ओके, स्टार्ट करें हाँ जी. Make plastic, glass, and metal, make life-saving medications, and build our homes and every other building and structure. And water keeps our body alive. Water, 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 glorious water. If there is magic on this planet, it is contained in water. These are quotes from Lauren Esseley. Where would we be without food and water? We simply wouldn't be here. None of our family or friends would be here either. We wouldn't have this day or any tomorrow. But here we are on this beautiful planet together. आपकी ना आवाज बीच बीच में जा रही है थोड़ा नेटवर्क आई थिंक इशू है आपने यहाँ तक रीड किया आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ Thank you so much for reading for us. But here we are on this beautiful planet together, living life with its challenges and ecstatic joys because of nature's gift of food and water. To say the simple magic words, thank you, before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. The incredible thing is that when you are grateful for food and water, it doesn't just affect your life, your gratitude also impacts the world's supply. If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. By the law of attraction and Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must excuse me, the action of mass gratitude must produce an equal mass reaction, which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on the planet. In addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will weave its glorious golden thread
through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you are dreaming of. In ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as the observer effect, the Asian may very well have been right. The observer effect in quantum physics refer to changes that the act of observation makes on whatever is being observed. Imagine if focusing gratitude on your food and drinks changed their energy structure and purified them so that everything you consume had the ultimate effect of well-being on your body. One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with food and drinks is to really savor what you are eating or drinking. When you savor your food or drinks, you are appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you are in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You will find that when you focus on the food or drink in your mouth and savor it, the flavor seems to explode. And when you don't focus, the flavors weaken dramatically. It's your energy of focus and gratitude that instantly enhances the flavor. Before you eat or drink anything today, whether you are about to eat a meal, a piece of fruit, or a snack, or have a drink of anything, including water, take a moment to look at what you are about to eat or drink. And in your mind or out loud, say the magic words, thank you. And if you can just take one mouthful, really savoring it, it will not only increase your enjoyment, it will help you to feel far more gratitude. You can also try something I do, which helps me to feel even more gratitude. When I say the magic words, I wave my fingers over my food or drink as though I'm sprinkling them with magic dust. And I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. Doing this has helped me really feel that gratitude is the magic ingredient, and I want to add it to everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand and you are shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat it and into every drink. If at any time during the day you forget to say the magic words thank you before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot, visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drank and say the magic words. If you forget to be grateful for food and drinks multiple times in the day, then repeat this same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend upon it. Being grateful for the simple things in life, like food and water, is one of the deepest expression of gratitude. And when you can feel that degree of gratitude, you will see the magic happen. So magic practice number 8, the magic ingredient number 1. ये practice हमेशा same है. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Before you eat or drink anything today, take a moment to look at what you are about to eat or drink. And in your mind or out loud, say the magic words, thank you. If you want, you can sprinkle your food or drink with magic dust. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day.
Thank you, thank you, thank you, thank you, Hema ji, for reading. Okay. So, आज की प्रैक्टिस हमें क्या बता रही है? प्रैक्टिस से पहले चैप्टर ने हमें क्या बताया कि अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारी लाइफ में? हमने पैसा कर लिया, हेल्थ कर ली, अब उसके बाद है खाना या पानी, इसके बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते. एंड ये खाना हम लोग कैसे खाते हैं ना, आजकल कोई रोटी भी बना रहा है तो ये ले खा ले, रोटी खानी है तो खा ले, ये रखी है रोटी, या ये ले, मतलब हम इतना कलप कलप के किसी को खाना देते हैं. तो अब एनर्जी तो हम क्या डालेंगे उस खाने में? हम पहले से ना इतना नेगेटिव, खाने वाला भी गुस्से में खा रहा है, आज क्या बना दिया, ये क्यों बना दिया, मतलब वो इतना कोस रहा है उस खाने को जो उसके सामने है, पानी है, चाय है या दूध है. तो आप देखो, आज न्यूरो साइंस ने भी प्रूव किया है कि आपके शरीर में जो भी बीमारी है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होती है, या आप जो खाना खाते हैं उसके वो रिजल्ट्स होते हैं. एक सेकेंड, एरोप्लेन इज पासिंग बाय, आई एम सॉरी. ओके, तो पहली आपकी सोच, और दूसरा जो आज हमारी बॉडी है वो हमारे खाने की वजह से है. बट वो खाना तो हम कभी ग्रेटफुल, तो क्या मतलब कोसना ही है उस खाने को. बट हैव यू एवर इमेजिन, अगर आप उस खाने को खाने से पहले उसमें इतनी एनर्जी डाल दो, उसको इतना प्योर कर दो, इतनी पावर उसमें दे दो, जब वो खाना हमारे अंदर जाए तो वो हमारी बॉडी को नरिश करे, हमें हेल्दी बनाए, जो भी न्यूट्रिशन हमें चाहिए वो हमें मिले. तो जस्ट सी, अगर पानी हमारी बॉडी में आई थिंक 65 to 70% पानी होता है. अब उस पानी को अगर आप मैजिकल बना दोगे, उसको ग्रेटिट्यूड के साथ इतना पावरफुल बना दोगे कि वो आपको हेल्दी रखे और सारी बीमारियां आपके शरीर से निकाल दे, तो कितना वंडर. क्योंकि आज हम में से कितने लोग हैं जो सिर्फ अपनी हेल्थ के लिए सरवाइव कर रहे हैं. आज डॉक्टर के पास भी जाओ ना, तो वो भी दवाई तो दे देता है, बट साथ में कहते हैं खुश रहो, सोचते ही क्यों बीमारी. बिकॉज डॉक्टर ऑल्सो नो कि ये जो बीमारी है ये सबसे पहले यहाँ पर है, और फिर उसके बाद अरे मेरा तो खाना खाने का मन ही नहीं करता है, मैं तो आज बहुत ज्यादा बीमार हूँ, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता, ये खाना तो देखने का भी मन नहीं करता है. बट सोचो कि दुनिया में कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये खाना मिलता भी नहीं है, नसीब भी नहीं होता है, और कितने लोग दम तोड़ देते हैं कि उनको खाना नहीं मिला. कितने लोग ऐसे होंगे. एंड उसके बाद एक जो मैं बोल रही हूँ, आपने फूड को एनर्जाइज करना है, उसके लिए एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि गो बैक टू द स्क्रैच. जहां से ये खाना कैसे आया मेरी प्लेट पे? मेरी प्लेट पे चपाती पड़ी हुई है, ये कैसे आई होगी? किसी किसान ने बीज डाला होगा, वहां से वो गेहूं बनी होगी, कितना उसका सिंचाई की होगी, उसमें फर्टिलाइजर्स डाले होंगे, एंड उस मिट्टी का कितना थैंकफुल है जिस मिट्टी में वो ग्रो हुई. फिर किसान ने उसको सींचा, उसकी कटाई करी, उसको फिर उसमें से आई डोंट नो वो बारले, वो कैसे वो निकालते हैं वो गेहूं को, एंड देन फिर उसने उसको मंडी में जाके बेचा होगा, खरीदारों ने खरीदा होगा, फिर उसको आगे फैक्ट्रीज वो गई होगी, वो वॉश हुई होगी, क्लीन हुई होगी, उसका आटा बना, आटे के बाद वो पैक होकर डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया, डिस्ट्रीब्यूटर ने लोकल स्टोर्स तक पहुंचाया, एंड स्टोर से हम उसको घर पे लेकर आए. फिर हमने या हमारी मेड ने उसका आटा गूंदा, उसकी गैस पे चपाती बनाई, एंड वो फिर चलकर मेरी प्लेट पे आई. बट हम एक सेकंड लगाते हैं, अरे आज तो ये चपाती कैसी बना दी, ये तो टेढ़ी मेढ़ी बना दी, सूखी बना दी, हार्ड बना दी, मोटी बना दी, पतली बना दी. बट जो उसकी, आप उसके लिए जो आपकी प्लेट पर आज चपाती पड़ी है, उसके लिए कभी आपने थैंक्स बोलने की तो कभी सोचा भी नहीं है हमने, कि शुक्र है ये चपाती मेरे पास है, ये मेरा पेट भरती है, मेरी बॉडी को नरिश करती है, मुझे हेल्दी बनाती है, मेरे को एनर्जी मिल रही है सारा दिन काम करने की. तो आज का एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू, सजेस्ट यू कि इसको पार्ट बना लें. आज नहीं होगा, कल परसों गिव अप मत करना. जब भी आप खाना खाने बैठो, खाने से पहले 1 मिनट भी नहीं, आधा मिनट लगता है मुझे तो वो थैंक्स करने के लिए, जो मेरी प्लेट पर खाना है या जिन लोगों ने उसको लाया है मेरी प्लेट पर, थैंक्स करो. उसके बाद खाते खाते जब भी आपको याद आए, जस्ट टेक एक, वो इन्होंने बोला एक निवाला आपको एक और मुंह में रखना है, एंड जस्ट फील इट्स टेस्ट. और उस टाइम आपको इतना बढ़िया फील होगा ना कि शायद जो सब्जी आपको कड़वी लगती थी, आज वो सब्जी टेस्टी लगने लग जाएगी. एंड टू सेम विद वाटर, टी, कॉफी या जो भी आप लिक्विड लेते हैं, एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट. अभी उन्होंने बोला कि मैजिक
मैजिक डस्ट में भी आप बहुत अच्छा वो कर सकते हैं इसे हाथों से ना। सो माय डॉटर शी हैज अ हैबिट, उसको सिखाया था एक बार मैंने, तो खाने की प्लेट रखती है तो वो कहती है मम्मा रुको मैजिक डस्ट डाल दे, इसको पावरफुल बना दे। तो वो हाथों से ऐसा लगता है कि कुछ डाल रही है एंड शी फील्स अब मैं खाऊंगी मुझे बहुत पावर आ जाएगी। एंड हम लोग भी उसके साथ करने लगे हैं। एंड नहीं कर पा रहे हो हाथों से तो जस्ट कीप सॉल्ट शेकर होता है, खाली रख लो एंड उसको ऐसे कर लो एंड जस्ट फील कि हम लोग इसको मैजिकल बना रहे हैं, मैजिक डस्ट डाल रहे हैं इसके ऊपर। तो बहुत सिंपल है, आप भूल भी जाते हैं इसको करना। लेट्स सपोज आप ब्रेकफास्ट भी कर लिया, लंच भी कर लिया और हम भूल गए, हमने ग्रैटिट्यूड तो किया नहीं। सो जब भी आपको पूरे दिन में याद आए, जस्ट क्लोज योर आईज एंड फील कि आज आपने कितना अच्छा खाना खाया। वो खाना खाया है तो आज एनर्जी मिली है, बॉडी चल फिर रही है। एक दिन खाना छोड़ो, 2 दिन छोड़ो, पता चल जाएगा अच्छी तरह खाने की क्या वैल्यू है। चल भी नहीं पाएंगे हम लोग, काम तो करना बहुत दूर की बात है। तो जस्ट बी थैंकफुल टू आवर मैजिकल फूड। एंड आप देखना कि धीरे धीरे जो बीमारियां भी है ना शरीर से, वो कैसे निकल जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। जो दर्द होती है, यहाँ दर्द वहां दर्द, जस्ट एनर्जाइज योर फूड जो भी आप खा रहे हैं, और दवाई से भी ज्यादा अच्छा ये काम करेगा। एंड डोंट गिव अप, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट। आज नहीं हुआ, डिनर ब्रेकफास्ट स्किप हो गया, चलो लंच में कर लेते हैं, लंच पे भी नहीं कर पाए डिनर में कर लेते हैं, वो भी नहीं हुआ, सोने से पहले जस्ट एक बार फील करो कि खाना खाया था, आज ये खाया था एंड कितना मैजिकल फूड है। So that's all about this magical practice today. Yes, anyone wants to ask question, please? Anyone? Am I audible? Yes, ma'am. Am I okay? Okay. जी, कोई भी कुछ पूछना चाहता है इस असाइनमेंट से रिलेटेड? एंड पता है हम जो भी असाइनमेंट्स कर रहे हैं ना, ये आपने जो फर्स्ट डे पे ड्रीम लिस्ट बनाई थी ना, ये उनको भी कहीं ना कहीं इतना एक्टिवेट करती जा रही है, उन ड्रीम्स को भी ड्रैग कर रही है आपके पास। क्योंकि एक ही चीज है ग्रैटिट्यूड। आप हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड हो रहे हैं, आज आप खाने के लिए हो रहे हैं, आप अपने पास पैसों के लिए हो रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए हो रहे हैं, या फिर पैसे। अब आपके जो ड्रीम्स है कहीं ना कहीं इन्हीं एरियाज के होंगे, या तो पैसा चाहिए, या तो रिलेशनशिप अच्छा करना है, या तो लाइफस्टाइल को बहुत एक अच्छे लेवल पर लेकर जाना है। तो जब आप इन प्रैक्टिसेस को करते जा रहे हैं तो वो ड्रीम्स और नजदीक आपके पास आते जा रहे हैं। तो कभी भी जब नेगेटिव थॉट्स भी आए ना, तो जस्ट थिंक अबाउट कि मेरे को इसका ग्रैटिट्यूड करना है। ग्रैटिट्यूड के पानी से या अमृत से, मैं इसलिए ये वाला वर्ड यूज कर रही हूँ अमृत, ताकि आपको ना याद रहे। आई मीन इट्स अ वेरी हैवी वर्ड बट एक्चुअली इट्स अमृत। आप नेगेटिविटी पे इसका छिड़काव करते जाओगे ग्रैटिट्यूड का, इस अमृत का, तो अपने आप उसकी आग बुझती चली जाएगी। बट ये आपको सोचना है कि मैं अगर आज यहाँ हूँ, इस मैजिक बुक को प्रैक्टिस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमें उस एक पैरेलल दुनिया चलती है ना, एक दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, और एक दुनिया है जो मैजिकल दुनिया है। तो यहाँ से वहां तक हमें जाना है, तो कैसे जाना है? सिर्फ एक ग्रैटिट्यूड ही एक ब्रिज है जो हमें वहां तक लेके जाएगा। इफ यू बिलीव इन मैजिक, नहीं करते तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड करें एंड पूरा बिलीव रखें। अपनी नेगेटिविटी को हर दफा अपने ग्रैटिट्यूड से आप दबाते चले जाएंगे, एंड वो दब दब के एक बार इतनी कमजोर हो जाएगी कि वो तो कहेगी कि क्या है, मैं तो इसको छोड़ ही दूं, कि ये तो सोचता ही नहीं है नेगेटिव, या सोचती नहीं है, तो चलो मैं चली जाती हूँ। एंड बिलीव मी, मैंने ये प्रैक्टिस किया है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो यू कैन ट्राई इट। मेरे पास ना एक बड़ी अच्छी चीज भी कल मुझे सुनने को मिली, आई वुड शेयर विद यू ऑल टुमारो, क्योंकि आज इट्स ऑलरेडी 7। तो अंबानी जो अंबानी फैमिली है, उनका राज मिला है कि मतलब एक्चुअल में देयर इज समवन हु इज क्लोज टू मी, एंड उन्होंने कभी किसी अंबानी के एक एम्प्लॉय थे, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, एंड दे गॉट टू नो दिस ब्यूटीफुल इंसिडेंट। आई विल डेफिनेटली शेयर टुमारो। तो आज के लिए अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। You can unmute yourself and ask your question. No one? Can I add here something? Just a tip for today's exercise. Yeah, please add. No, means like हम लोग सब खाना बनाते हैं, सब हाउसवाइफ हैं, तो जब मतलब ऐसा अगर है कि हम भूल सकते हैं, या फूड को के लिए थैंक्स करना, ग्रेटिट्यूड करना, या खाने पीने जो भी करते हैं उसके लिए भूल भी सकते हैं, या टाइम नहीं मिल सकता बाद में, तो जब हम बना रहे हैं, while cooking, before presenting, like before laying the table or
ऑफरिंग हाँ, बिफोर सर्विंग भी इट हम बिफोर सर्विंग भी हम कर सकते हैं, तो उसमें बिल्कुल हमारा कर सकते हैं। सबके अपने लिए प्रिंस- जाएगा, हाँ। सबकी तरफ से पूरी फैमिली के लिए हो जाएगा, और शायद ये भी एक इजी एक्सरसाइज है, इजी वे ऑफ Wonderful, यूटिलाइजिंग दैट। wonderful. Yeah, that's really a beautiful idea, and we can do all females. या कोई मेल भी अगर घर में कुकिंग कर रहे हैं, तो they can probably being thankful to have this food, raw material जिससे आप food बना रहे हैं, and automatically वो सब में चला जाएगा. Thank you so much, Bela ji, for sharing this. थैंक यू। Yeah, thank you. Anyone else? See, now ये ग्रुप में कोई भी हम प्रैक्टिस करते हैं, ये फायदा होता है. Now she has added such a beautiful thing, जो शायद मैंने भी कभी प्रैक्टिस नहीं की थी, बट टुडे आई कैन प्रैक्टिस इट. एंड अगर मैं उस टाइम करना भूल भी जाते, घर का कोई ऐसा मेंबर है जो खाते टाइम थैंकफुल नहीं है, तो ग्रेटिट्यूड उसके अंदर भी चला गया ऑटोमेटिकली, एंड ही विल आल्सो स्टार्ट और शी विल आल्सो स्टार्ट चेंजिंग. या, थैंक यू. एनीवन एल्स? सो शुड वी साइन ऑफ फॉर टुडे? All right. Okay. Thank you so much for being on call. Have a magical day. Enjoy your magical food today. Magical food, magical water. Thank you so much, ma'am. And stay blessed. Thank you so much. Bye. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, everyone.